लक्ष्य यानी गोल सेट करें। स्मार्ट होना चाहिए आपका लक्ष्य। मित्रों, सबसे पहले हम कुछ गोल्स के बारे में जानते हैं। इन गोल्स में से एक ही ऐसा गोल है जिसे स्मार्ट कहा जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा है? मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे मैथ्स में अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे एनुअल एग्जाम में मैथ्स में अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे एनुअल एग्जाम में मैथ्स में कम से कम 80 नंबर लाने हैं, मुझे एनुअल एग्जाम में मैथ्स में 100 नंबर लाने हैं। इसके उत्तर के लिए हम लास्ट में बात करेंगे। आइए पहले हम ये जान लेते हैं कि ये स्मार्ट गोल का मतलब क्या है। S स्पेसिफिक, स्पष्ट, M मेजरेबल, जिसे मापा जा सके, A अचीवेबल, पूर्ण करने योग्य, R रियलिस्टिक, वास्तविक, T टाइम बाउंड, समय में बंधा हुआ। एक स्मार्ट गोल में ऊपर बताई गई सभी क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला, स्पेसिफिक, आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसे सुनने या पढ़ने के बाद उसे लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि उसे अच्छे नंबर लाने हैं तो ये बात क्लियर नहीं होती कि वो किस सब्जेक्ट या एग्जाम की बात कर रहा है जिसमें उसे अच्छे नंबर लाने हैं। और अच्छे से क्या मतलब है? किसी के लिए 100 में से 80 अच्छा हो सकता है, किसी के लिए 100 में 60 भी अच्छा हो सकता है। इसी तरह कई लोग कहते हैं कि मेरा लक्ष्य है कि एक सफल आदमी बनना, पर जब आप उनसे पूछेंगे कि किस क्षेत्र में, तो शायद वो कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर ना दे पाए। यानी वो अपने लक्ष्य को लेकर क्लियर नहीं है, और जब गोल क्लियर ना हो तो उसके अचीव होने की बात ही नहीं उठती। दूसरा, मेजरेबल, आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसे किसी पैमाने पर मापा जा सके। यानी उस गोल के साथ कोई संख्या, कोई नंबर जुड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई कहता है कि उसका लक्ष्य वेट कम करना है, तो सवाल उठता है कि कितना कम करना है। गोल के साथ जब नंबर्स जुड़े होते हैं तो आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपने अपना लक्ष्य सही तरीके से अचीव किया या नहीं। इसीलिए एक अच्छा गोल हमेशा मेजरेबल होता है। तीसरा, अचीवेबल, यदि आप कोई ऐसा गोल बनाएंगे जो अंदर से आपको ऐसी फीलिंग दे कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, तो ऐसे गोल का कोई अर्थ नहीं है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से कहीं अधिक पावरफुल होता है। यदि आप कॉन्शियस माइंड से कोई इम्पॉसिबल गोल बनाएंगे और सबकॉन्शियस उसे सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपके गोल पर होने के चांसेस नहीं के बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप डिसाइड करते हैं कि मुझे मैथ्स में 100 नंबर लाने हैं और आपका पास्ट रिकॉर्ड बताता है कि आप मुश्किल से ही इस सब्जेक्ट में पास होते हैं, तो तुरंत ही आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे नकार देगा और आप ये गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप 75% मार्क्स लाने की सोचते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कहीं अधिक होगी। चौथा, रियलिस्टिक, आपका गोल आपके लिए रियलिस्टिक होना चाहिए। अचीवेबल और रियलिस्टिक के बीच एक थिन लाइन है। जो लक्ष्य रियलिस्टिक है वो अचीवेबल हो सकता है, पर जो अचीवेबल है वो रियलिस्टिक भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में टॉप करना एक अचीवेबल गोल है, पर यदि आपने शुरू से पढ़ाई नहीं की है और अब बस एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हैं, तो ये अनरियलिस्टिक होगा कि आप टॉप करेंगे। हमेशा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रियलिस्टिक गोल्स बनाएं। ये भी ध्यान रखें कि कोई काम किसी और के लिए रियलिस्टिक हो सकता है, पर आपको उसे अपने एंगल से देखना है और अपने गोल्स डिजाइन करने हैं। पांचवा, टाइम बाउंड, गोल्स के साथ अगर आप समय सीमा नहीं निर्धारित करेंगे तो आपको उसे अचीव करने की अर्जेंसी महसूस होगी और आप उसे पूरा करने के लिए सही प्रयत्न नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गोल डिसाइड करते वक्त ये निश्चय करना कि इसे कब तक अचीव करना है बहुत ही आवश्यक है। मैंने कई बार लोगों को ये कहते सुना है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, पर ये बहुत ही कम सुनने में आता है कि मुझे साल के इस महीने में बिजनेस स्टार्ट करना है। अतः आप जब भी अपना गोल बनाएं तो उसे कब तक अचीव करना है ये ध्यान में रखें और उसे अपनी सोच का हिस्सा बनाएं। ऐसा करने से कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपको गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा। तो यदि हम अपने शुरुआती प्रश्न पर लौटें तो हम पाएंगे कि अधिकतर केसेस में मुझे एनुअल एग्जाम में मैथ्स में कम से कम 80 नंबर लाने हैं एक स्मार्ट गोल होगा। अगर मुझे एनुअल एग्जाम में मैथ्स में 100 नंबर लाने हैं, लक्ष्य की बात करें तो ये ज्यादातर लोगों के लिए या तो अचीवेबल नहीं होगा या रियलिस्टिक नहीं होगा। पर कुछ लोगों के लिए जो मैथ्स में एक्सेप्शनली गुड हैं, उनके लिए ये एक स्मार्ट गोल हो सकता है। पर ऐसी प्रजाति बहुत कम ही पाई जाती है। स्मार्ट गोल बना लेना मतलब आधी जंग जीतना है और ना बना पाना हारना। बाकी आधी जीत के लिए आपको ये प्लान करना होगा कि आप कैसे इस गोल को अचीव करेंगे। दोस्तों, अब जब भी आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करें तब इस प्रकार स्मार्ट गोल का इस्तेमाल करें। अब एक जरूरी बात,
एक बार आपने कोई गोल बनाया, फिर उसके बारे में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को बताते रहिए। ऐसा करने से आपका अवचेतन मन उस गोल की ओर जल्दी से काम करेगा। जब आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करते हो, उस दौरान भी आप अपने बनाए हुए स्मार्ट गोल चार्ट का इस्तेमाल करें।